नमस्कार। सौ गोटा का प्रणाम गोर लगै छी। मनीष है मिथिला समाचार अहाँ देख रहल छी। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के संगे 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 आयल छै से अहाँके माँ दुर्गा के तेसर पूजा छै। माँ चंद्रघटा के पूजा होइ छै। चंद्रघटा मतलब संतुष्टि और आरोग्य के देवी, पीसफुल कहि सकै छी हुनका, पीसफुल और के संदेश देथि। हुनका जे मंत्र छनि ओम एम श्री काली चंद्रा घटाय नमः के संगे जे छै दिन के शुरुआत करै छी। जे एखुनका जे ब्रेकिंग न्यूज आबि रहल है, हरियाणा के 90 के सीट पर जे छै से मतदान चलि रहल छै, जाहिमे से 90 के कैंडिडेट जे छै से अहाँके मैदान सीटों पर मतदान भए रहल छै। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 1031 उम्मीदवार मैदान में छथि, जाहिमे से 101 गो महिला छथिन। 20,632 गो पोलिंग बूथ बनायल गेल छै हरियाणा में। तो कहबे केलहुँ लोकसभा इलेक्शन के बाद यदि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोनो भी चीज के जे जकर जे फैसला हेतै जे ककर सरकार बनि रहल छै, ओ अहाँके 8 अक्टूबर के तय हेतै। अखन तक जो है कुल सीट पर 89 गो यऽ, जाहिमे हरियाणा दल गठबंधन के मिला के 2024 विधानसभा के बात करी तो बीजेपी 89 सीट पर ले रहल छै, जेजेपी 78 गो पर ले रहल छै। बीजेपी के परसेंटेज के यदि बात करी जे 2033 जाट बहुमत 33 गो सीट पर, जब 2019 के नतीजा से बात करी जब बीजेपी के परसेंटेज 33 गो रही, कांग्रेस 28 गो, जेजेपी 23%, इंडिया 3%, अदर्स 13 गो। वोटिंग का असर पड़े जहाँ जाट 25% ज़्यादा वोट छै। जाट महादलित 2 गो फिगर छै। विधानसभा सीट मतलब 1031 गो कहबै 1031 गो उम्मीदवार मैदान पर छथि। कौन जीतते के जीतते अहाँका जो उनकी दुकान में जूट का सामान था। मुख्यमंत्री सैनी के यदि हम बात करूँ तो वो कह रहल छथि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री छथि हुनको सीट छथि, हुनको किस्मत के फैसला तब ईवीएम में पैक होयवला छै तमाम जे छै से। लेकिन 10 साल से हरियाणा में बीजेपी के सरकार छै, कहीं तेसर बेर आइ तक भेले है नहीं, आइ तक कोनो भी सरकार के तेसर राउंड में नहीं जितले हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी छै कि नहीं छै हरियाणा में। जे हिसाब है जे न्यूज़ आबि रहल है, जे हिसाब सूत्रों के हवाले से खबर है, जे हिसाब है 3 दिन पहले है अमित शाह और नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ दिलखिन, राहुल गांधी के एंट्री मिले। यहाँ तक कल एगो नेता जे से अहाँके काउंटिंग मतलब कि प्रचार खत्म होय से पहिने जे से अहाँके जो बीजेपी के कताबा नेता रहथि, पूर्व मंत्री रहथि, वो जे से कांग्रेस में ज्वाइन निकल। तो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर वो अमित शाह फैक्टर या नरेंद्र मोदी फैक्टर या किस्त भेले हाँ, जे हिसाब कुमारी शैलजा, कृष्णाल गुर्जर, विनेश फोगाट, मनु भास्कर, नायब सिंह सैनी, ML खट्टर, दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, तो तमाम विषय से कदावर नेता अपन वोट के डाल था सुबह सुबह। विनेश फोगाट के बात कही कुश्ती में अहाँ के महिला पर आरोप लागल रहे, कुश्ती पर यौन शोषण का आरोप रहे, तक बाद मैदान में उतरले। तो पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं भेटले, लेकिन तक बाद हुनको कैंपेन जो स्टार्ट भेले अहाँ के विधानसभा इलेक्शन के कैंपेन संगे। तो कहे देखे वाला बात है, काफ़ी अहम है ई चुनाव एहि दुआरे अहम है कियाकि 2024 का लोकसभा के बाद 2024 का लोकसभा के बाद हम कही बोलो 2024 के बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद कोनो भी सीट यदि है भले वो जै हिसाब मनोहर लाल खट्टर के प्रमोशन क्या उनका कैबिनेट में जगह भेटले, सैनी जी के से मुख्यमंत्री भेटले। तो कहीं ना कहीं खट्टर का 9.5 साल का पीरियड तक आवा 6 महीना सैनी जी का। तो कहीं ना कहीं फिर उम्र विपक्ष के यदि बात करें तो शैलजा का संग हुंडा का मतलब कि टकरार, तक बाद शैलजा का फिर राहुल गांधी के स्टेज पर दुनू के मिले ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एहि बेर का जे ग्राउंड रिपोर्ट आबि रहल है, जे तमाम गोदी मीडिया के छोड़ दियो, बाकी जे यूट्यूबर जे काज कर रहा है, बाकी जे यूट्यूबर अहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट में जे बात कले था, तो कहीं ना कहीं ई हरियाणा का चुनाव एगो बेमिसाल होयवला है। एहि दुआरे होयवला है कियाकि बीजेपी के लिए नहीं है आसान। तो चोटलो तेसर में यदि बात करी तो पुरुष मतदाता का यदि बात करी 1.07 करोड़ पुरुष छथि, 95.70 महिला छथि। हिंदू परसेंटेज के बात करी 87.5% हिंदू है, मुस्लिम 7% है, 64.9% हरियाणा में। तो हिंदू आबादी अनुसूचित जाति की यदि बात करी तो 20% आबादी है अनुसूचित जाति का, 17 सीट आरक्षित सीट है। सोच जो जनगणना 2011 से हम उठेलहुँ हँ। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में अनुसूचित जाति के आबादी 20% ई मुद्दा प्लस चौटाला प्लस अहाँ के विनेश फोगाट के बात करूँ जै हिसाब वो आरोप लगेलखिन अहाँ के बीजेपी के दावा नेता संगे। पार्टी के लिए हम वोट करे हैं और आप सबको पता है किस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। विनेश फोगाट किस कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। देखिए मैं ना तो आला कमान हूँ ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ।
और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है। और स्वागत करते हैं सभी। बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज़ को, सबको याद है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखबे कल हमसब विनेश फोगाट की आवाज रहे जे हिसाब कहला जे छै से कांग्रेस में प्रत्याशी छथि मनु भास्कर, ओलंपिक पद विजेता, ओहो अहाँके जे छै से या छै हरियाणा क्षेत्र से अबै छथि, ओ अपन वोटिंग देला के बाद किछु कहि रहल छथि, हुनको सुनै छी। बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। तो कहबे कलहुँ हरियाणा का दंगल कहीं नॉर्मल नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी के खिलाड़ी बोले ओलंपिक में हुआ या खेल जगत में हो, नेशनल या फिर नेशनल, तो हरियाणा विधानसभा काफ़ी अहम है दुनू पक्ष के लेल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेल प्लस नरेंद्र मोदी के 2024 के जे हिसाब से कैंपेनिंग भेलै 3-0 के आउट भेलै तकर बाद छै से हिनकर विधानसभा के पहला छै। संगे संगे जम्मू कश्मीर के सेहो दुनू के काउंटिंग 8 तारीख के हेतै, 8 अक्टूबर के दुनू के काउंटिंग छै। देखे वाला बात है कि जम्मू कश्मीर प्लस हरियाणा पर, लेकिन तमाम जो स्रोत बता रहल है कहीं न कहीं बीजेपी के स्थिति खराब छै। देखे वाला बात है, भले कैबिनेट में मुख्यमंत्री कहि रहल छै जे हाँ हमसब बना रहल छी, एंटी कमेंसी नहीं छै। मनु भास्कर के सुनलहुँ जो हमसब नया चीज चाहे छी, प्लस दिनेश फोगाट जे हिसाब से अपन कांग्रेस को प्रत्याशी हुनका हमसब सुनलहुँ। तो कहीं न कहीं हरियाणा भले कि केतु खट्टर साहब या सैनी साहब जो लगा थी, केतु अमित शाह अपन 2 दिन पहले छोड़ दिलखिन मैदान, नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले छोड़ दिलखिन मैदान, प्लस जे हिसाब राहुल गांधी के लगातार प्रियंका गांधी संगे प्लस जे हिसाब भेले रैली, तो वो हिसाब हरियाणा कहीं न कहीं नॉर्मल नहीं रहे वाला है। आ मुंबई में एनसीपी नेता का मर्डर, आतंकी फंडी में एनआईए का एक्शन, प्लस एगो और घटना हम बता दी यहाँ का अमेठी में जो परसू खना भेल रहे यहाँ का शिक्षक प्लस शिक्षिका का परिवार का 2 बच्चा संगे जो भेल आरोपी के चंदन पासवान के नाम आबि रहल छै, जे लव प्लस अफेयर के मैटर छलै। घटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंदन के गिरफ्तारी भ गेलै हाँ, जे सूत्रों के हवाले से खबर यऽ पैर में गोली भगे कोशिश में पैर में गोली लगले। तो कहीं न कहीं इनकाउंटर वाला कहानी फिर आबि रहल छै यूपी में। अमेठी में चालू हत्याकांड में आरबी जेवर से गिरफ्तार, हमला पर इजराइल के पावर प्लांट उड़ा देंगे ईरान। ईरानों को बड़ा खबर में बता दी यहाँ कि ईरान को बहुत बड़ा धमकी दिलके हैं, यदि आप इजराइल हमला करत तो हम पावर प्लांटों को उड़ा देवे। और हरियाणा चुनाव पर विशेष एपिसोड है, 90 गो सीट पर वोटिंग चालू है। छत्तीसगढ़ में भीषण मुठभेड़ 21 नक्सली ढेर भेले हैं, अमुज वोइड में भीषण मुठभेड़ भेल छत्तीसगढ़ में। यूपी के अमेठी वाला घटना में आरोपी जेवर से गिरफ्तार कल गए हैं, जे परसू खना हत्या दे जे हिसाब है यूपी में क्राइम रेट बढ़ रहा है। देखे वाला भाई एहि घटना में फिर योगी सरकार की एक्शन लगे थी। और याद है तत्काल हम सब ले ब्रेक, फिर हम सब भेटे किछु और खबर के संगे। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद।